अब जिस बंदे ने तो पैसे दिए हैं वो बेचारा पीछे पीछे है, और जिस बंदे ने पैसे लिए हैं वो आगे आगे है। इस्लामाबाद पिंडी के अंदर जो मेन आपके मॉन्यूमेंट्स हैं, फोटोशूट्स आपको उनके दिखाए जाते हैं। उनके जो ड्रोन शूट्स हैं आपको फैसल मस्जिद या मार्का हिल्स के दिखाए जाते हैं। प्रोजेक्ट यहाँ से सेल कर दिया जाता है 40 से 50 किलोमीटर दूर, तो पैसा डीलर हजरात की जेब के अंदर घूमता रहता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है जो पैसा बिल्डर्स के पास पहुंच ही जाता है किसी ना किसी तरह। वो पैसा जो है वो वेटों की जीनत बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, फर्स्ट एवेन्यू से मेरा नाम है सद्दाम ज़िया, और आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ख़ासतौर पे जो रियल एस्टेट बरादरी पाकिस्तान में बैठी हुई है, उनसे नाराज़ क्यों है। और पाकिस्तान में जिस तरह पहले की तरह पाकिस्तान के अंदर जो रेमिटेंसेज हैं वो क्यों नहीं आ रही हैं, पाकिस्तान में पहले की तरह जो ट्रांजेक्शन हैं वो क्यों नहीं हो रही हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने आज से 3 से 4 साल पहले खासतौर पर जब मार्केट में अरूज था, उन्होंने हमें आप कह लें कि अपना समझ के हमारे साथ ट्रांजेक्शन भी किए हैं, हमारे साथ उन्होंने जो है हमें रेमिटेंसेज भी शेयर किए हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं चाहे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अंदर उन्होंने जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स की। अब इन्वेस्टमेंट्स करने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट का एक बिजनेस है उसको भी वो कारोबार भी चले, और मीनवाइल जब एक ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर से कोई 15 से 20 साल के बाद रिटायर होकर बेचारा वापस पाकिस्तान आता है तो उसको अपना सरमाया किसी सेविंग की मद में, किसी रेडी प्रॉपर्टी या रेडी प्लाजा, घर, प्लॉट, दुकान की मद में उसको यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मिले। अब बात यहाँ से शुरू होती है कि बेसिकली पाकिस्तान के अंदर किसी भी टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो इस तरह से किया जाता है कि जिस तरह से उस टेक्नोलॉजी को बनाने वाले ने उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। धड़ाधड़ जो है वो आप कह लेंगे फेसबुक, इंस्टा, गूगल, इन टूल्स को यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट्स की, सोसाइटीज़ की, प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग स्टार्ट की गई है। अच्छे से अच्छे एड्स बनाए गए हैं, अच्छी से अच्छी जो आप कह लेंगे कंपेन्स कराई गई हैं, अच्छे से अच्छे इवेंट्स बनाए गए हैं, जिसके दौरान आप कह रहे हैं कि हर तरह की चीज़ बिकी है। जो जेन्युइन चीज़ है वो भी सेल हुई है, जो चीज़ जेन्युइन नहीं थी वो भी सेल हुई है। मिसाल के तौर पे उन मार्केटिंग कैंपेन्स के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन बहुत कम दी गई है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर जो है वो ख्वाब आप कहने के ज़्यादा दिखाए गए हैं। बात अगेन वही आ जाती है कि इस्लामाबाद पिंडी के अंदर जो मेन आपके मॉन्यूमेंट्स हैं, फोटोशूट्स आपको उनके दिखाए जाते हैं। उनके जो ड्रोन शूट्स हैं आपको फैसल मस्जिद या मार्का हिल्स के दिखाए जाते हैं। प्रोजेक्ट यहाँ से सेल कर दिया जाता है 40 से 50 किलोमीटर दूर, या ऐसे प्रोजेक्ट आपको सेल कर दिए जाते हैं जिनके पीछे ना लैंड है ना कोई प्रॉपर ऑथेंटिक बिल्डर है। फिर असल मैच आपका तब शुरू होता है कि जब ओवरसीज पाकिस्तानी आपके सारे एड कैंपेन्स इन यूट्यूबर्स को, इन टिकटॉकर्स को देख के, इनकी बातें सुन के, इनकी बाईबैक की पॉलिसियाँ सुन के कि जी हम आपसे 2 साल के बाद बाईबैक भी करेंगे या हम आपको आफ्टर सेल सर्विसेज भी देंगे, जब कोई बंदा मिसाल के तौर पे आपकी वो बातों में आ भी जाता है, तो असल मैच है वो तब शुरू होता है। अब जिस बंदे ने तो पैसे दिए हैं वो बेचारा पीछे पीछे है, और जिस बंदे ने पैसे लिए हैं वो आगे आगे है। अब होता क्या उस पैसे के साथ? उस पैसे के साथ बेसिकली ये हुआ है कि कुछ डीलर्स ने या कुछ बिल्डर्स ने वो पैसा किसी हद तक, कुछ पैसा तो आप कह लेंगे जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनकी जेबों में बहुत अरसा घूमता रहता है, ठीक है। लोग इंस्टॉलमेंट की मद में पैसे देते हैं, लोग डाउन पेमेंट्स की मद में पैसे देते हैं, लोग प्लॉट्स की मद में पैसे देते हैं, और बहुत सारा अरसा तो आप कह लेंगे वो पैसा डीलर हजरात की जेब के अंदर घूमता रहता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है जो पैसा बिल्डर्स के पास पहुंच ही जाता है किसी ना किसी तरह। वो पैसा जो है वो वेटों की जीनत बन जाता है, या बिल्डर्स के जो बड़े बड़े ऑफिस हैं जिनके अंदर करोड़ों का जो है वो आप कहते हैं फर्नीचर बाहर से इंपोर्ट होकर पाकिस्तान में आता है, उसकी जीनत बन जाता है। और बाकी जो पैसा है वो क्या करते हैं, डीलर्स हैं या बिल्डर्स हैं, कुछ मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो मार्केट में, ट्रेडिंग में और अदर आप कह लेंगे उसमें यूज हो जाता है। कि मिसाल के तौर पे जिस प्रोजेक्ट के नाम पे पैसे आए हुए हैं ना, उस प्रोजेक्ट की तो एक एक ईंट बेचारी उसको तरसती रहती है कि कब मुझे खरीदा जाए और कब मुझे इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है ना वो लगाया जाए। वो पैसा बेसिकली प्रोजेक्ट के ऊपर इस्तेमाल ही नहीं होता है, वो पैसा मार्केट में इधर उधर घूमता रहता है। अब मसला क्या है? अब मसला ये है कि ओवरसीज बेसिकली जो है वो हमारे ऊपर जो है वो आप कहेंगे ट्रस्ट जो है वो खो चुका है। अब उस ट्रस्ट को बहाल करने के लिए और कुछ भी नहीं तो कम से कम जो है वो अपनी हरकतें ठीक करनी पड़ेगी। अब रियासत जितने जो है ना आप कह लेंगे बड़े मर्जी बयानिए दे दे, बड़े बड़े बयान दे दे, टैक्सेस में कमी कर दे, इन चीज़ों से ज़्यादा नहीं होगा। थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी सी अपनी आप कह लें कि ऑनेस्टी शो करनी पड़ेगी, थोड़ी सी अपनी कमिटमेंट शो करनी पड़ेगी, तो ओवरसीज हजरात पहले की तरह जो है वो हमारे साथ अगेन चलने को तैयार हो जाएंगे। शुक्रिया।